गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए फटाफट हम अपना काम कंप्लीट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, राइट? ओके, DISCIPLIN डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। ठीक है, अभी कल तक हमने 1 to 12 पेज नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। क्विक रिकैप में कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे। आज यहाँ दिया हुआ है एक वर्ड फन एंड दे आर सेइंग, दे आर आस्किंग यू टू मेक 6 वर्ड्स, एटलीस्ट 6 वर्ड्स बनाने हैं जो लेटर्स डिसिप्लिन में आते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं वर्ड डिसिप्लिन में DISCIPLINE है ना। these words are there, sorry, these letters are there in discipline word and you have to make at least 6 words। तो हम लिख सकते हैं इसमें D for dedication, S से हम बना सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हम बना सकते हैं SINCERE, सिंसियर, ठीक है। और P से हम बना सकते हैं पंक्चुअल, PANCTUAL, पंक्चुअल, ठीक है। और L से हम बना सकते हैं लेबोरियस, LABOURIOUS, ठीक है। और E से हम बना सकते हैं, फिफ्थ वन इज एनर्जेटिक। और C से हम बना सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 6th करेजियस, ठीक है। सो दीज मे बी द 6 वर्ड्स विच यू कैन मेक बाय यूजिंग द वेरियस लेटर्स इन द वर्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में जो इतने सारे लेटर्स दिए गए हैं DISCIPLINE, तो इसमें से कुछ वर्ड्स हमने बनाए हैं, कुछ 6 बनाने के लिए बोले थे। तो आपकी बुक में पेज नंबर 13 पे देखिए, यहाँ पर आपको जगह दी गई है, स्पेस दिया गया, उसमें आप लिख सकते हो। फर्स्ट लिख सकते हो डेडिकेशन, सिंसियर, और अगर आपको कोई और भी लिखना है, अगर मान लो आप I से कुछ लिखना चाहते हो, N से कुछ लिखना चाहते हो, तो आप अपने मन से लिख सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। बट मैंने अपनी तरफ से 6 वर्ड लिखने थे तो वो लिखवाया आपको, ठीक है। D से हम डेडिकेशन बना सकते हैं, S से सिंसियर बना सकते हैं। डेडिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जब हम कोई काम करते हैं तो उसे पूरी लगन से करना, पूरी मेहनत से करना, उसे हम डेडिकेशन कहते हैं, ठीक है। सिंसियर मतलब ये भी वही है कि बहुत सीरियसली करना, ऐसा नहीं कि बस हाँ ठीक है कर लिया तो कर लिया, नहीं तो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। आपको जिम्मेदारी से करना चाहिए कि नहीं, आई हैव टू डू दैट वर्क, मुझे करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, दैट इज नोन एज सिंसियर वर्क, ठीक है। पंक्चुअल का मतलब होता है टाइम पे करना। जब आप स्कूल आते हो तो 8 बजे का मतलब 8 बजे, ऐसा थोड़ी ना कि 8 बजे का स्कूल है तो 9 बजे चले आ रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट पंक्चुअलिटी। आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। तो पंक्चुअल मतलब होता है टाइम पर काम करना। लेबोरियस मतलब होता है मेहनत करने वाले को हम लेबोरियस कहते हैं। एनर्जेटिक, कुछ लोग होते हैं लेजी से, और कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे से तेज़ी से काम करने वाले, एनर्जी से भरे हुए, तो दैट टाइप ऑफ पर्सन्स आर नोन एज एनर्जेटिक, ठीक है। नेक्स्ट होता है करेजियस मीन्स जिन लोगों के अंदर बहुत हिम्मत होती है, डरपोक नहीं होते हैं वो, क्योंकि अगर आपको कुछ भी अच्छा काम करना है, कुछ भी बड़ा काम करना है, तो आपको थोड़ा सा करेजियस भी होना पड़ेगा। अब बोलोगे कि मैडम पढ़ने लिखने में करेज कहाँ से आ गया? तो सिर्फ पढ़ने लिखने की बात नहीं है, लाइफ में और भी बहुत सारे काम होते हैं। कई बारी हमें ऐसी चीज़ें करनी होती है जो थोड़ी टफ होती हैं, तो हमें डर भी लगता है कि करें कि नहीं करें, लेकिन हमें करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो हम इतनी दूर से आते हैं, कोरोना में भी हम कितने करेजियस हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है ना। तो इस तरह से हमें करेजियस भी होना पड़ता है। सो दीज आर द 6 वर्ड्स विच यू कैन मेक बाय यूजिंग डिफरेंट लेटर्स फ्रॉम द वर्ड डिसिप्लिन। गेटिंग? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आई थिंक वो टिक द करेक्ट आंसर। पेज नंबर इसी पे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, मतलब आंसर आपको टिक करा देती हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, MCQ। फर्स्ट इज हुज पास्ट डिड जैक सी? जैक ने किसका पास्ट देखा था? ऑप्शन ए इज मिस्टर नाइट, ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मिस्टर नाइट का पास्ट देखा था जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, या एक प्रिंस का देखा था? बी ऑप्शन इज प्रिंस।
एंड सी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, या प्रिंस और मिस्टर नाइट दोनों का पास्ट देखा था। तो आपको अच्छे से पता है कि उसने जैक ने किसका पास्ट देखा था, मिस्टर नाइट का। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आंसर 1। आंसर 2 क्या है, वाई डिड द पुअर बॉय रीच द नाइट स्कूल बिफोर टाइम। जो बच्चा था वो मिस्टर नाइट जब छोटा था तो वो अपने नाइट स्कूल में समय से पहले क्यों पहुंच जाता था, क्योंकि उसे क्या फ्रंट सीट पे बैठना होता था इसीलिए, या अपने दोस्तों के साथ बैठना होता था इसलिए, या फिर उसको बुक्स चाहिए होती थी। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि टू सिट इन द फ्रंट सीट, वो फ्रंट सीट पे मतलब आगे की सीट पर बैठना चाहता था ताकि जो भी टीचर पढ़ाए उसको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और या तो फिर वो अपने दोस्तों के साथ बैठना चाहता था, थोड़ी बातचीत कर लूँगा, थोड़ी उधम कर लूँगा, जल्दी चला जाता हूँ इसलिए जाता था, और या तो फिर उसे कुछ किताबें चाहिए होती थी इसीलिए जाता था। तो आपको पता है अच्छे से, आपने स्टोरी में पढ़ा है कि वो क्यों जाता था, ताकि वो फ्रंट सीट पर बैठ सके। तो ए जो आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक। कोई कंफ्यूजन हो अगर तो बुक में देख लेते हैं एक बारी, मैं आपके सामने बुक लेकर आती हूँ। ये देखिए, Whose past did Jack see? Mr. Knight, a successful businessman. And why did the poor boy reach the night school before time? To sit in the front seat. Getting? चलिए अब हम थिंक एंड आंसर HOTs पर आ जाते हैं। ये जो MCQ है वो तो आप बुक में ही कर लेना, और वर्ड फन था वो भी आप बुक में ही कर लोगे, है ना। आपने क्विक रीकैप के क्वेश्चन कर लिए होंगे कॉपी में। कुछ बच्चे तो इतने स्मार्ट हो गए हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि इतने सिंसियर हैं आई शुड से, कि अभी मैं काम कराती हूँ अभी वो काम कंप्लीट भी कर लेते हैं। नाइस। अब हम HOT देखते हैं। HOT में फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिसाइड डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क व्हाट द अदर वर्च्यूज दैट हेल्प अस टू बिकम सक्सेसफुल। आपको क्या लगता है, हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन होने के अलावा सक्सेसफुल होने के लिए और क्या क्या ज़रूरी हो सकता है? सोचो। क्या अगर मान लो कोई बहुत हार्ड वर्किंग है लेकिन वो बहुत गलत काम करता है, डिसऑनेस्ट है, बेईमानी करता है, तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ओके। इसके अलावा अगर वो हार्ड वर्किंग तो है लेकिन सिंसियर नहीं है, उसको ये लगता है कि हाँ ठीक है मैं मेहनत, एक दिन तो बहुत मेहनत से काम कर लिया भाई, सुबह से रात तक पढ़ाई चल रही है, और दूसरे दिन अरे छोड़ो ना यार, तीसरे दिन अरे जाने दो, परसों तो पढ़ा था। तो क्या सिंसियरिटी जो है उसके बगैर सक्सेस मिल सकती है? नहीं मिल सकती। इसी तरीके से पंक्चुअल होना भी ज़रूरी है क्या? अगर मान लो मेहंदी तो बहुत है, ठीक है, वो ये भी सोचता है कि मतलब मैं एक दिन में पूरा एक चैप्टर लिख सकता हूँ, लेकिन अगर वो उसको 8 बजे अगर देना था चैप्टर कंप्लीट करके और उसने कहा हाँ ठीक है मैं कर लूँगा 10 बजे तक, तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं। तो दीज आर सम ऑफ द अदर वर्च्यूज़। अलग कुछ और भी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि इंसान को सक्सेसफुल बनाती हैं। तो हम आंसर लिखते हैं। एक ही क्वेश्चन दिया है इसमें तो उसका आंसर लिखवा देती हूँ मैं। ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, etc. are the other virtues besides discipline and, या फिर आप ऐसे कर लो, that help us to become successful। ठीक है, ओके।
अब आता है आपका शेक हैंड्स विथ योर सेल्फ। इसको लिख लो फटाफट। ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी एटसेट्रा आर सम अदर वर्च्यूज, यहाँ पे सम भी कर दो, यहाँ पे आर सम अदर वर्च्यूज दैट हेल्प अस टू बिकम सक्सेसफुल। फाइन। नेक्स्ट, शेक हैंड्स विथ योर सेल्फ। शेक हैंड्स विथ योर सेल्फ में फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू स्लीप ऑन द टाइम टू राइज एंड शाइन इन द मॉर्निंग। जब आपको सुबह उठने का टाइम होता है और जब सूरज निकलता है, सूरज शाइन करता है, तब आप सोते रहते हो? सब बच्चे बोलेंगे नो मैडम, लेकिन सब जानते हैं कि कुछ बच्चे तो सोते हैं। तो यहाँ पे शेक हैंड विथ योर सेल्फ। इसमें आंसर नंबर 1 क्या है? नो। आंसर नंबर 2, डू यू स्टडी रेगुलरली एंड हार्ड वर्क। अब बोलोगे कि मैम अभी क्लास में होते ना तो सबके कान खींच के पता चल जाता, कोई नहीं बोल पाता, सब इधर उधर देख रहे होते, बस एक आधी बच्चे का हाथ तो ऊपर उठता है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर तो हम क्या कहेंगे? यस। जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो वेल एंड गुड, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो भी डिसिप्लिन और हार्ड वर्क करना सीख जाओ अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। और इस चैप्टर से आपको क्या पता चलता है, क्या आपको याद रखना है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि मैं जल्दी से सक्सेसफुल हो जाऊं या फिर कोई चमत्कार हो जाए, कोई मैजिक हो जाए, तो कोई मैजिक वैजिक नहीं होने वाला है, ठीक है। हालांकि एक मैजिक मैंने आज ज़रूर दिखाया है आप लोगों के लिए। आप अपनी वीडियो में देखना, साइंस द ग्रेट मैजिशियन, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता चलेगा कि साइंस के सीक्रेट्स क्या होते हैं। मैजिक तो उन लोगों को लगेगा जिनको पता नहीं होगा, आपको तो उसका सीक्रेट पता होगा, तो आप कह सकते हो द सीक्रेट ऑफ साइंस, नॉट द साइंस इज़ अ मैजिशियन, ठीक है। तो चलो देखना वो वाला वीडियो भी, और इस काम को कंप्लीट करके रखना। ये चैप्टर पूरा हो जाता है, कल हम इसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो टिल देन keep studying with punctuality and sincerity, and we will meet tomorrow. Till then, bye bye.